गए, जो कि उनकी ज़िंदगी में काफ़ी उन्होंने उतार चढ़ाव देखा और तालीम को एक अहम बुनियाद जानकर तालीम हासिल करते गए। हमारे लिए वो आइडल है बेटा। जहाँ तक हमारे तालीम इल्मी का दौर है, सर से हम एक नमूना, एक आइडियल उनको रख सकते हैं। आगे पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो अब मैं सबसे इल्तिमास करूँगा कि अपने ख्यालात का इन बच्चों के सामने इजहार करें। फिरोज खान सर। बाजी और तमाम अजीज बच्चों, मैं आप तमाम का और सर का, तमाम स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज का, तो होता है। सबसे पहले अभी फारूक सर ने मुझे इंट्रोड्यूस करा आपके सामने कि मैं सर का दोस्त हूँ। मैं सर एक वक्त में मेरे बड़े भाई और मेरे गाइड और एक उस्ताद की तरह उन्होंने मुझे ट्रीट किया। और यहाँ पर इस स्टाफ में वसीम सर है और एहतशाम सर है। ये जो दो टीचर्स आपके, ये दोनों मेरे एक वक्त में स्टूडेंट्स रह चुके हैं। एहतशाम सर नहीं थे, लेकिन एक वक्त में ऐसा है कि ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ये भी मेरे एक वक्त में उस्ताद है, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा हूँ। तो जब आप यहाँ स्कूल में बैठे हैं तो हम आपके सामने बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि हम आपके उस्ताद हैं। एक्चुअली में हम भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। बात समझ आइए ना? तो हम लोग भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंसान पैदा होता है तो अल्लाह ताला हर इंसान के अंदर कुछ खुसूसियात क्वालिटीज देता है, ठीक है? तो वो क्वालिटीज जो है आपके अंदर, जो हम आपसे सीखते हैं और आप हमसे सीखते हैं। तो जब आप स्कूल में आते हो तो मुझे सबसे पहले बताइए, ऐसे कौन से बच्चे जो अपने अपने टीचर से सवाल पूछते हैं? हाथ उठा दो जो टीचर से सवाल पूछता है। बराबर, अगर पूछते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। जो बच्चे अपने टीचर से सवाल पूछते हैं बहुत अच्छी बात है। अब जो बच्चे नहीं पूछते उनको क्या करना है? उनको भी सवाल पूछना है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपके टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद में ऐसा होता है कि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप स्टाफ रूम में जाते हैं सर को पूछने के लिए, जाते क्या? कौन कौन जाता है? बिल्कुल हाथ उठाओ, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, तो आप लोग जाते हैं, शाबाश। अच्छा, जो बच्चे नहीं जाते तो उनका क्या ख्याल है? उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वेरी गुड। तो कल से सब बच्चे जाएंगे? वेरी गुड। अच्छा, आने के बाद में बहुत काफी दिनों के बाद आया, सर को ही बोला कि स्कूल में माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारे यहाँ पर पौधे और भी अच्छे किस्म के लगाए हुए हैं। तो ऐसा मुझे ऐसे बताइए, ऐसे कितने बच्चे जिनको स्कूल पसंद है? वेरी गुड। एक बार खुद के तालियां बजाइए। जो बच्चे को स्कूल पसंद है, समझ लीजिए उस बच्चे को कामयाबी से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको कामयाब होना है? वेरी गुड। अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्कूल, पहले स्कूल से मोहब्बत करना पड़ेगी, दूसरे पढ़ाई करना पड़ेगा, तीसरे अगर आपको जो समझ में नहीं आता है वो क्या करना है आपको? वेरी गुड। आपके ये स्कूल है, ये एक चश्मा है। चश्मा मतलब आपने का पानी बहता है उसके अंदर से, स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं। तो वो जो स्ट्रीम वाला जो चश्मा बहता है, तो ये चश्मा है। तो यहाँ पे आपके जितने टीचर्स हैं सबके सब स्ट्रीम्स है, ये नॉलेज के स्ट्रीम्स है। एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारा जो नॉलेज जो चश्मा है वो आपको दे रहे हैं। लेकिन अब ये किस पे मुनहसर है, किस पे डिपेंड है कि आप उसमें से कितना पानी पी पाते हैं, है कि नहीं? और जो बच्चा जितना ज्यादा पानी पिएगा उस बच्चे की उतने ज्यादा क्या होगी? तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा। जैसे अभी आपने हमको बताया कि मुझे हमको सर बड़ा होकर कामयाब बनना है ना? तो कामयाब बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ती है। अब क्या आपको लगता है कि अगर आप मैथ्स वाले सर ने एक बार आपको पढ़ा दिए तो मैथमेटिक्स समझ में आ जाता है सब बच्चों को? वेरी गुड, सही से बोल लेगा, ठीक है? तुमको समझ में आता है मैथमेटिक्स? सर ने पढ़ाई
एक बार में समझ में आता है क्या? शाबाश, आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक बार में समझ में आ गया ना तो फिर वो बहुत गलत बात हो जाती है, ठीक है ना। तो कम से कम 1 से 2 बार 3 बार आपको लगने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा लगे एक बार आपको समझ में नहीं आया, आपको दूसरी बार भी समझ में नहीं आया, तो फिर तीसरी बार आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कि छोड़ देंगे? नहीं। कितने बच्चे हैं जो छोड़ देंगे? मतलब इसमें का एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं छोड़ा। सर अगर आपको अंग्रेजी पढ़ा रहे, अंग्रेजी के कोई लफ्ज के मायने नहीं समझे, ठीक है, सर ने आपको आज बोल दिया फिर भी नहीं समझा, फिर आप क्या करेंगे? फिर से कहाँ जाएंगे? सर के पास जाएंगे और फिर क्या करेंगे? सर से पूछेंगे, है ना। अब होता क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि आपने ठीक है सर के पास ले लिया, अब घर पे जाने के बाद आप सीखते हैं क्या? घर पे जाने के बाद कौन कौन सीखता है बताओ मुझे। अच्छा, कैसा सीखते हैं कौन बताएगा? खड़े होकर बताओ, डरो नहीं। घर पर जाने के बाद आप कैसा सीखते हैं? अभी बोले ना आपने सीखते हैं, ठीक है, आप लोग होमवर्क करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या सीखते? आप लोग टीवी देखते हैं क्या? नहीं देखते, तो देखा करो। टीवी के अंदर न्यूज देखना, जनरल नॉलेज के चैनल आते हैं, एनिमल चैनल आते हैं, वो देखो, ठीक है। अब अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी के ऊपर अगर आप एक आधा लफ्ज आपको मराठी का मिलता है, या आप कोई एनिमल चैनल देख रहे हो उसके ऊपर एक आधा जानवर दिखता है, उसका नाम लिखा आता है, आपको उसकी मीनिंग नहीं मालूम है, तो आपको क्या करना है? वो आपके डायरी में लिखना है और वो डायरी में लिखकर लाकर सबको बताना है इसका मीनिंग क्या है। आप रास्ते से जा रहे होते हैं, आपको बहुत सारे बोर्ड दिखते हैं, आपको बोर्ड देखने हैं और वो बोर्ड देखकर अगर आपको मराठी में नहीं पढ़ना है तो उसको लिखकर लाओ, आपके पास एक डायरी रखो और वो मराठी वाले टीचर से पूछो कि हाउ इट शुड बी रेड इन इंग्लिश, कि इसको कैसा पढ़ाना चाहिए मराठी के अंदर, इंग्लिश के अंदर। तो ये भी एक तरीके का सीखना है, ये भी एक तरीके का सीखना है। तो यही आपकी कामयाबी है, यही आपकी कामयाबी का मतलब ये नहीं कि आप 5वीं से 6वीं में चले गए, 6वीं से 7वीं में चले गए, क्या अगर आपने एक चीज आपको नहीं आ रही आप उसको छोड़ देते हैं। आपको अगर एक चीज नहीं आ रही है उसको बार बार जब सीखते हैं उसी वक्त में आप क्या होते हैं? कामयाब होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिस वक्त हम स्कूल में थे तो आपके साथ में ऐसा होता है, जैसे एक आधा बच्चा कोई इसमें ऐसा है कि कोई जो बच्चा सर को बार बार सवाल पूछता है और उसके दोस्तों को पूछता है, जाने ना सर को क्या पूछ रहा है बार बार, क्या होने वाला है पढ़ के, कुछ है क्या इसमें से बच्चे? एक आधा बच्चा है कि कोई एक आधा बच्चा या लड़की रही सर के पास में बार बार एक साइंस का सवाल लेकर जाती है फॉर एग्जांपल, और वो दूसरे बच्चे बोलते हैं यार इसको समझ में नहीं आ रहा है, देखो समझ में नहीं आ रहा है, जाने का क्या, छोड़ दे इसको, इसका पीछे छोड़। ऐसा होता है कभी? अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि आपके अतराफ में, आपके आजू बाजू में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मनफी सोच रखते हैं। मनफी सोच मतलब जाने तो ये नहीं होगा, जाने तो ये नहीं होगा, ऐसा बहुत बार होता है, हमारे साथ में भी हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, तुम पीएचडी नहीं कर पाएंगे, तुम एमए नहीं कर पाएंगे, तुम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, तुम बाकी के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाएंगे। लेकिन क्या होता है जब अगर आपके अंदर करने का जज्बा हो, अगर आप चाहते हैं मुझे करना ही है, तो आपको कोई नहीं रोकता। क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके लिए पूरी कायनात खोल रखा है। आज लोग चांद पर जा रहे हैं तो भी अल्लाह की देने के उसने उनको क्या किया, उतना इल्म दिया, उतनी सलाहियत दी, उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और वो वहां तक गए, है ना। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे आपको आजू बाजू में कि ये नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक रॉबर्ट फुल्टन नाम का साइंटिस्ट था। वो रॉबर्ट फुल्टन ने क्या किया, अमेरिका का रहने वाला है, उसने क्या किया, स्टीम बोट बनाया। बोट मतलब समझता है ना, नाव, भाप पे चलने वाली नाव बनाया। अब उसमें क्या होता है, कुछ लोग जो मन की सोच रखते हैं कि ऐसा नहीं होगा, हमारी को अंग्रेजी बोलना नहीं आएंगे, हमको रेजी नहीं आएगा, हमको साइंस नहीं आएगा, हमको मराठी पढ़ना नहीं आएगा, तो ऐसे नेगेटिव मेंटालिटी के लोग वहां बैठे हुए थे। तो जब उसने वो हडसन रिवर, जैसे यहाँ पे गंगा नदी है वैसे वहां पर हडसन नाम की नदी है जो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के बीच में से बहती है। तो वो न्यूयॉर्क में से जब उसने वो हडसन नदी पर वो नाव लेकर गया और उसको पानी में रखा, तो वहां पे कुछ लोग बैठे थे, उनका कहना था ये चालू नहीं होंगे, ये स्टार्ट ही नहीं होंगी। क्या कहना था उनका, स्टार्ट नहीं होंगी। अब वो बंदे ने इतनी मेहनत किया, बोर्ड बनाया कि वो पानी पर चलेंगे, उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें के कुछ अकलमंद लोग क्या कहते हैं, नाव नहीं चलने वाली, शुरू नहीं होने वाली है, तो उसको स्टार्ट कर देता है। नाव को क्या करता है, जैसे नाव स्टार्ट होती है
तो फिर जो बंदा बोलता है कि चालू होना है इसको शुरू हो गई है ना, फिर अगला क्या बोलता है उसके बाद दूसरा उसके साथ जो बैठा होता है अभी शुरू हो गई तो आगे नहीं बढ़ेगी। क्या बोलता है वो, शुरू नहीं हुई तो शुरू हो गई तो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कि वो आगे बढ़ जाती है और पैसेंजर लेकर पूरे उसमें अक्सर जीवन में वो करती है। अब उसके बाद में तीसरा भी वहां पे अकलमंद बैठा होता है, वो क्या बोलेगा फिर उसके बाद आगे चल रही है ना तो रुकेगी नहीं बोले, क्या बोलता है वो, चल रही है तो ये रुकेगी नहीं लेकिन वो रुक भी जाती है वो। तो इस तरीके से जो लोग गलत सोचते हैं वो हमेशा गलत ही सोचते हैं। आप कितना भी अच्छा काम करो, आपके दोस्त जो लोग होंगे अगर आप अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहकाएंगे, तो आपने उनका सुनकर बहकना नहीं बल्कि उनको क्या करना है, आपके साथ में लाकर उनको आपको राइट ट्रैक पे लाना है। पढ़ाई के लिए आपको उनको क्या करना है, हाँ कौन कौन करेंगे ये काम, सब करेंगे, वेरी गुड, खुद के लिए तालियां बजाएं एक बार, शाबाश। हर बच्चे ने अपने साथ का एक बच्चा जो है जिसको उर्दू नहीं आती उसने उर्दू सिखाना, जिसको इंग्लिश आती है उसने इंग्लिश सिखाना। इससे क्या होगा, आपकी भी तरक्की होगी। इंग्लिश में एक फ्रेज है टू टीच इज टू लर्न ट्वाइस। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी को पढ़ाते हैं तो आप क्या करते हो, डबल सीखते हैं। तो इससे आपकी भी तरक्की होगी और आपके साथ में जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनकी भी तरक्की होगी। मतलब हमारे को क्या करना है, पॉजिटिव वे में जाना है। हमारे को क्या करना है, मुस्बित सोच रखना है कि अच्छा ही होगा, ठीक है ना। ऐसा कभी सोचना कि ऐसे नहीं होगा। और किसी भी चीज को हासिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। हमको कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है। जैसे आपको पता आबे जमजम के बारे में पता है क्या, कितने बच्चों को पता आबे जमजम के बारे में, 4-5 को मालूम है। आबे जमजम मालूम नहीं है, आबे जमजम, हाँ चलो ठीक है, शाबाश। जिनको नहीं मालूम उन्हें अपने दोस्तों से पूछना है, जिनको मालूम उन्हें बताना। तो जब आबे जमजम भी अल्लाह ताला ने दिया तो सिर्फ डायरेक्ट चश्मा नहीं निकला पानी में से, अल्लाह ताला ने वहां पर भी इस्माइल अलैहिस्सलाम को एड़ियां घसने लगाई थी। मतलब वहां पे भी अल्लाह ताला ने एफर्ट किए थे, वहां पे भी काम करना पड़ा था एड़ियां घसने का। तो कहने का मतलब है कि कोई भी काम अगर आपको करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। आप में से कितने बच्चे ऐसे जो मेहनत करने के लिए तैयार है, वेरी गुड, एक बार खुद के लिए तालियां बजाइए, शाबाश। तो होता क्या है कि हम लोग, हमारा जो ज़हीन है वो गलत कामों की तरफ में और आसानी की तरफ में जल्दी जाता है। हम अच्छा सोचने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। आपने केकड़े की कहानी सुनी है कि एक बास्केट होती है, उसमें केकड़े होते हैं, फिर एक केकड़ा ऊपर जाता है, जो दूसरा केकड़ा को खींचता है, इससे मालूम है नहीं मालूम है, तो मालूम है तुम्हारे बराबर। तो क्या होता है, कहानी है कि एक किसी का मुफक्किर का कॉल भी है कि ऐसा कहा कि केकड़ों की फितरत होती है कि अगर आप उनको एक बास्केट में रख दे, काय में रख दे, बास्केट में, तो जब एक केकड़ा ऊपर जाता है तो दूसरा क्या करता है उसको, मतलब क्या करता है, वो दूसरा ऊपर में जाने नहीं देता उसको। लोग क्या बोलते हैं, केकड़ों की एक खासियत है कि वो अगर एक ऊपर जाता है तो दूसरा क्या करता है, नीचे खींच जाता, मतलब तरक्की करने देता है क्या वो नहीं। तो एक्चुअल में ऐसा नहीं है, अल्लाह ने केकड़ों की फितरत बहुत अच्छी बनाया है। एक्चुअली वो जो केकड़ा अलग जाता है तो बाकी केकड़े बोलते हैं कि भाई तू अलग मत जा, हमारे साथ में अपन मिलकर काम करेंगे और तरक्की करेंगे, मिलकर काम करेंगे और तरक्की करेंगे। तो इसके लिए हमारे को क्या करना है कि वो जो गलत सोचती है कि भाई एक केकड़ा दूसरे केकड़े को पीछे लाता है, उसको खत्म करके हमको नई चीज सोचना है कि मिलकर काम करना चाहिए। मैंने बताया ना आपको कैसे काम करना है, मिलकर ग्रुप बनाना है, अपने भाई को अगर नहीं आना तो उसको बताना है। और इस तरीके से हमको हमारी स्कूल जो है, मतलब बुल्ढाना के अंदर जितनी स्कूल है उस पर कहाँ लेकर जाना, नंबर कहाँ लेकर जाना है, यस। तो इसमें कौन कौन कोशिश करेगा नंबर 1 में लाने के लिए, वेरी गुड, पूरे स्कूल तैयार है बोलते। तो मैं आपके लिए तालियां बजा देता हूं। तो इस तरीके से आपको करना है। और एक आखिरी बात कि आपको कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना है। आपके घर में जब देखते रात होती है तो क्या चलाते हैं, क्या चलाते हैं, लाइट नहीं चलाते, पंखा जाने दो, लाइट किसी किसी घर में चलता, तुम्हारे घर